नया चांद जब भी कैंसर एंगल पर अपीयर होता है तो इस्लामिक महीनों का नया साल शुरू हो जाता है। आपकी तवज्जो, आपके जज्बात, आपकी प्लानिंग अपनी सेहत की तरफ बहुत ज़्यादा होने वाली है। जितना अच्छा और जितना बड़ा टाइम बिहेवियर इस वक्त क्रिएट हो रहा है 2 जुलाई से, आपको अपनी रूटीन वर्क के साथ साथ कुछ आइडियल या कुछ बड़े विजन के साथ रिस्क लेने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक जुलाई का पहला हफ्ता है और इसमें 2 बड़े इवेंट्स हैं। इन 2 बड़े इवेंट्स की जब तफसील आप जानेंगे तो आपको ये खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि अल्लाह ताला की कुदरत या टाइम बिहेवियर आप पर कितना मेहरबान है। पहला इवेंट 2 जुलाई को होगा। मरकरी लीव एंगल पर आ जाएगा। साल में एक दफ़ा लीव एंगल पर आता है मरकरी, और ये उसकी बेहतरीन पोजीशन होती है। मरकरी एक्वेरियंस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है बिकॉज़ एक तो तालीमी सरगर्मियाँ सारी मरकरी के अंडर अपने मैक्सिमम लेवल पर होती हैं। जहनी काबिलियत अपने मैक्सिमम लेवल पर होती है जो मरकरी अच्छा होता है। एंड मरकरी अब 2 जुलाई से बहुत अच्छा होने वाला है। तो तमाम स्टूडेंट जो इस वक्त एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तमाम वो डीलर्स, ब्रोकर्स या फिर प्रोफेशनल्स जिनका रोज़ का मामला होता है कि उन्हें किसी को एक्सप्लेन करना है चीज़ें अपनी मीटिंग्स में, अपने कारोबार में, तो वो इस वक्त बहुत एडवांटेज हासिल करेंगे। वीनस इज़ सो प्रोडक्टिव फॉर माइंड स्किल्स, फॉर कंसंट्रेशन, फॉर स्पोकन एबिलिटीज़, फॉर पब्लिक इमेज, and even Venus is your learning Mercury is your learning abilities also। सॉरी, ये सब बातें मरकरी से रिलेटेड थी, मैं वीनस कह रहा था। दूसरा, वीनस मरकरी इज आल्सो रिलेटेड विद योर लॉसेस रिकवरीज, विद योर रिकवरी ऑफ बैड हैबिट्स, रिकवरी ऑफ इंसल्ट्स, रिकवरी ऑफ लिटिगेशंस, मुकदमे खराबी एंड ये वो जो कानूनी पेचीदगियाँ आती हैं उसको भी रिकवर करता है। डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम जिन लोगों को जैसे मेरे जो अक्सर ओवरसीज़ क्लाइंट होते हैं उन्हें पेपर्स की बहुत प्रॉब्लम आती है, तो ड्यूरिंग द वीनस सीज़न अगर कोई एक्वेरियन है तो वो अपने पेपर वर्क वाली प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, कानूनी मामला सुलझने लगते हैं। एंड क्योंकि मरकरी आपके 7th एंगल पर आया है तो ये आपके रिलेशनशिप में भी फेवर्स देगा। आप ज़्यादा मेरिटफुल डिसीजंस ले सकेंगे अबाउट द वेलफेयर ऑफ रिलेशंस, अबाउट द कनेक्शन विद द रिलेशंस। सो आप ज़्यादा अच्छे इंसाफ पर मबनी, मेरिट्स पर मबनी डिसीजंस ले पाएंगे। दूसरा इवेंट 7 जुलाई को सामने आएगा। नया चांद होगा और कैंसर एंगल पर होगा। टेक्निकल खबर ये है एक्वेरियंस कि नया चांद जब भी कैंसर एंगल पर अपीयर होता है तो इस्लामिक महीनों का नया साल शुरू हो जाता है। तो इस साल मुहर्रमुल हराम इस्लामिक महीने का पहला महीना 7 जुलाई को शुरू हो जाएगा। एंड ये आपके लिए जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी बेनिफिट्स देगा वो कुछ इस तरह से हैं। न्यू मून इज़ ऑन योर 6th एंगल एंड 6th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है, तो आपकी तवज्जो, आपके जज्बात, आपकी प्लानिंग अपनी सेहत की तरफ बहुत ज़्यादा होने वाली है। तमाम वो डिफ़िकल्टीज़ जो पहले आप उसके साथ ही गुजारा किया जा रहे थे, बीमारियों को, तकालीफ को, कमज़ोरियों को साथ, सेहत की कमज़ोरियों को साथ लेकर चल रहे थे, अब आप उसे रिज़ॉल्व करने की कोशिश करेंगे एंड सक्सेसफुली रिज़ॉल्व कर भी जाएंगे। नफ्सियाती दबाव सबसे पहले ख़त्म होगा, ऑर्गन परफॉर्मेंसेस उसके बाद ठीक होने लगेंगी, फ़िज़िकल परफॉर्मेंस, स्टैमिना इंक्रीज़ करेगा। ज़्यादा जज्बाती कैफियत की वजह से आप अच्छे एंड अफेक्टिव या फास्ट एंड एफिशिएंट डिसीजंस लेंगे, ये सब मुमकिन होगा। इसके अलावा आपके पास जो प्लस पॉइंट है उनमें मार्स बहुत अच्छे एंगल पर है, अभी 20 दिन और आपके 4th एंगल पर रहेगा। कोई भी एक्वेरियन अगर इस वक्त प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहे, खेल की सनत में इन्वेस्ट करना चाहे, ट्रैवलिंग सैर व सियाहत की सनत में इन्वेस्ट करना चाहे या इंडिविजुअली सैर व सियाहत करना चाहे, ट्रैवल एंड टूरिज़म से वाबस्ता एक्वेरियंस इस वक्त बहुत फ़ायदा उठाएंगे। मार्स इज़ आल्सो रिलेटेड टू योर कैरियर। जब ये अच्छी फॉर्म में होता है तो कैरियर ग्रो करता है, मल्टीटास्किंग हो पाती है, ज़्यादा प्रॉफिट्स हो सकते हैं, सडन गेन्स एक्सपेक्टेड हैं, बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो पाएगा एक्वेरियंस के लिए, जॉब इंक्रीमेंट्स एक्सपेक्टेड हैं एंड प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड हैं, डील मेकिंग एक्सपेक्टेड है। नए कारोबार के आगाज़ के लिए कोशिशें सूदमंद साबित होंगी।
पुराने कारोबार में उलझने ख़त्म होंगी। एंड इसके अलावा भी मार्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सम कंपटिशंस। अगर किसी तरह के कंपिटिटर्स का सामना है तो भी आपके विन होने के चांसेस ज़्यादा है। आपके लिए वीनस आपके 6th एंगल पर है। वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कंफर्ट ऑफ लाइफ। वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर स्पिरिचुअलिज्म। वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर रिस्पेक्ट। Venus is representative of your dilchaspi, interest levels. Venus is also representative of your romance, so it is also positive. Jupiter आपके लिए 5th एंगल पर है। पिछले 12 सालों में सबसे ताकतवर पोजीशन है इस वक्त जुपिटर की, सो यू आर लकी। जुपिटर नॉलेज बेस्ड अचीवमेंट्स कराता है, लकी बेस्ड अचीवमेंट्स की वजह बनता है। जुपिटर इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सम टीम वर्क। जुपिटर इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सम हायर एजुकेशन। सो उन सेक्टर्स में भी आप ग्रो कर सकते हैं। ये 6 प्लैनेट्स थे जो मैंने आपको गिनवाए। सूरज भी अच्छी फॉर्म में 6th एंगल पर, एंड दैट इज़ आल्सो पॉजिटिव फॉर योर डिसीजन पावर। बट देयर इज़ ओनली वन प्रॉब्लम। आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न रेट्रोग्रेड हो चुका है पिछले हफ्ते से, एंड उस रेट्रोग्रेशन से आपकी जो नेचुरल स्किल्स हैं वो डम्पी बम्पी सी होंगी। वैसे बहुत हद तक ये जो मैंने शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स गिनवाए हैं ये उस सैटर्न की नेगेटिविटीज़ को रिपेयर कर देंगे। आपकी नेचुरल स्किल्स आपका साथ देंगी बाय द सपोर्ट ऑफ शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स। बट रूलिंग प्लैनेट अगर रेट्रोग्रेड हो तो कुछ वीकनेस बहरहाल आती है। जो एक्वेरियंस अपनी उस वीकनेस को अपनी नेचुरल एबिलिटीज़, अपनी विल, अपनी रूटीन से ही ठीक कर लें, उन्हें तो किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं। दे आर स्ट्रॉन्ग पीपल। बट ऐसे एक्वेरियंस जो पिछले दिनों जब सैटर्न डायरेक्ट था और उनके लिए कमज़ोरी पैदा कर रहा था, कुछ प्रॉब्लम्स कर रहा था, उन एक्वेरियंस को अगर सेहत के थ्रेट्स अभी भी रहें, अगर रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स अभी भी रहें, अगर फाइनेंशियल अनसर्टनिटी अभी भी रहे, तो इन चीज़ों को रिकवर करने के लिए उन्हें सूरह शम्स पढ़नी चाहिए, उन्हें ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए। ये 2 ऐसी अफेक्टिव रेमेडीज़ हैं जो टाइम बिहेवियर की पॉजिटिविटीज़ को बढ़ा देगी और जो नेगेटिविटीज़ हैं उन्हें रिपेयर कर देगी। एंड यू विल बी ओके विद योर डेली एजेंडाज, विद योर मिशंस ऑफ लाइफ, एंड आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि एक तो दिल से सूरह शम्स पढ़िए, इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल कल्ब। जब आप कुरान की तलावत कर रहे हो, सूरह शम्स पढ़ रहे हो, तो जो ज़ुबान से आप बोल रहे हो दिल उसकी तस्दीक कर रहा हो, तो फिर वो इबादत कबूल है। एंड दूसरा, जब आप स्टोन पहने तो नेचुरल स्टोन पहने। सिंथेटिक, लैब क्रिएटेड या ग्लास फिनिश स्टोन काम नहीं करते या बहुत स्लो रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उनको ज़रा अवॉइड करिए। नेचुरल स्टोन बाय करिए। नेचुरल स्टोन ब्लू सफ़ायर थोड़े कॉस्टली होते हैं, श्रीलंकन तो बहुत ही कॉस्टली हैं, बहरहाल साउथ अफ्रीकन अफोर्डेबल है। हमने साउथ अफ्रीकन भी और श्रीलंकन स्टोन्स भी दोनों की कलेक्शन प्रोफेशनली इकट्ठी करके एक स्टोर क्रिएट कर दिया है। जिन लोगों को स्टोन बाय करने की कोई ख़ास नॉलेज नहीं है, ना उन्हें आइडेंटिफिकेशन आती है, ना उन्हें ब्लू सफ़ायर स्पेसिफिकेशंस पता है, ना उन्हें स्टोन ग्रेड करना आता है, तो वो फिर एस्ट्रोजेम से रब्ता कर सकते हैं। स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ऊपर कार्ड पर भी दे दिया है। जिन लोगों को अपनी ट्रीटमेंट के लिए ब्लू सफ़ायर रिक्वायर्ड हैं वो वहाँ स्टोन से बाय कर सकते हैं पूरी दुनिया से इन अ सिंगल क्लिक। मेरी सुपरविजन में होता है, मेरे साथ प्रोफेशनल्स की टीम है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। द लास्ट लाइन, जितना अच्छा और जितना बड़ा टाइम बिहेवियर इस वक्त क्रिएट हो रहा है 2 जुलाई से, आपको अपनी रूटीन वर्क के साथ साथ कुछ आइडियल या कुछ बड़े विजन के साथ रिस्क लेने चाहिए। आपकी फेवर में रहेंगे ऑल टाइप ऑफ रिस्क, चाहे रिलेशनशिप अचीवमेंट्स हों, चाहे लॉसेस रिकवरीज हों, बुरी आदतों पर काबू हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ हों, जॉब स्विचिंग हो, नए बिजनेस का आगाज़ हो, ये सब आपको फेवर करेगा। तो थोड़ा बड़ा सोचिए ताकि ये जो गोल्डन टाइम अल्लाह ने आपको दिया है इसमें आप कुछ बड़ी अचीवमेंट्स कर सकें, और फिर उन बड़ी अचीवमेंट के मोमेंटम को सस्टेन करें अपनी सलाहियतों से। जब आप ये सब अचीवमेंट्स कर रहे हो तो अल्लाह का शुक्र भी अदा करिए। अगर मेरी दी हुई नॉलेज आपके इतना सा भी काम आई हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। एक्वेरियंस, आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत मायना खेज हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।